बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंसान को अल्लाह वहाँ से देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता, और रातों रात इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसा ही कुछ वाक़या पाकिस्तान के कराची के एक गरीब मछुआरों के साथ पेश आया, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी और वो लखपति ही नहीं और करोड़पति बन गया। दोस्तों, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी इलाके के मछुआरों के लिए वो वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं था जब महंगी तरीन तस्वुर की जाने वाली सुआ मछली उनके जंगल में फंस गई। ये मछुआरे हीरा मछली का शिकार करने गए थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कोई और ही खजाना महफूज कर रखा था। उनके जाल में 2 सुआ मछली फंस गईं, और फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक मछली वाले का भी वाक़या बताएंगे कि जब उसने मछली को फाड़ा तो मछली के पेट से क्या निकला। ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बुशरा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन मछुआरों के हाथ सुआ मछली लगी है, उनका कहना है कि वो रोज़ाना की तरह शिकार करने के लिए निकले थे। जब उन्होंने अपना जाल पानी के अंदर डाला और मछली से भरा हुआ जाल जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें सुआ मछली भी होती हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। इतने में एक बुजुर्ग मछुआरे की आवाज़ आती है कि भाई, ये तो सुआ मछली है, सुआ। ये देखकर वो लोग झूमने लगते हैं। जैसे जैसे जाल पानी के ऊपर आता है तो फिर दूसरी आवाज़ आती है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 मछलियां हैं। यहाँ तक कि तमाम लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछली से अलग कर दिया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुआ मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपया है। बहुत ज़्यादा शिकार होने की वजह से सुआ मछली की नस्ल अब ख़त्म होने लगी है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है। ख़ासकर इसकी चर्बी डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी अहम है। इसको बड़ी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुआ मछली के महंगे होने की एक वजह यह भी है कि इसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टाँके लगने वाले कीमती धागे को तैयार किया जाता है। इसके धागे की खास बात यह है कि ये जिस्म की अंदरूनी बीमारी के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। सुआ अगर समुंदर में मर भी जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समुंदर के किनारे से एक मुर्दा सुआ मछली मिली थी, जिसे फ़ौरन एक ताजिर ने ख़रीद लिया था और उसकी बहुत अच्छी कीमत अदा की। प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई उन मछुआरों की बात जिनकी ज़िंदगी ही बदल गई। अब आपको मछली के पेट से खजाना निकलने वाला एक वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी जिसका गुजर बसर मछलियाँ पकड़ने से होता था, वो रोज़ मछलियों का शिकार करके अपने घर लाता और अपनी बीवी से कहता कि इन्हें साफ़ कर दो ताकि मैं इन्हें बाज़ार में जाकर बेच सकूं। एक दिन वो मछली लाया और बीवी से कहने लगा कि इन्हें साफ़ कर दो। जब उसकी बीवी मछलियां साफ़ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती मौजूद है। वो फ़ौरन अपने शौहर को बुलाती है और उससे कहती है कि देखो, इस मछली के पेट में एक मोती मौजूद है। दोस्तों, जब उस मछली का पेट चीरा जाता है तो पेट से एक बड़ा हीरा या मोती निकलता है। वो फ़ौरन मोती को लेकर बाज़ार जाता है और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार कहता है कि भाई, बात ऐसी है ना कि ये मोती बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं अगर अपनी दुकान में मौजूद तमाम सोना बेच दूं, यहाँ तक कि मैं अपना घर भी बेच दूं, तो भी तुम्हें इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि तुम इस शहर के हुक्मरान के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत तुम्हें इसकी अदा कर सकता है। चुनाचे वो शख्स बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है और बादशाह के यहाँ जाकर जब वो उसके दरबार में मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फ़ौरन उससे कहता है कि तुम सरकारी ख़जाने में चले जाओ और जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहाँ से ले सकते हो। मैं आधा दिन देता हूँ, इस वक्त में तुम जितनी चाहो दौलत उठा लो। ये
شخص سوچنے لگتا ہے کہ میری زیادہ سے زیادہ کیا خواہش ہو سکتی ہے، میں تو کچھ ہی دیر میں اپنی مرضی کی چیزیں خزانے سے لے کر باہر آ سکتا ہوں، لیکن بادشاہ کا حکم ہوتا ہے کہ اسے آدھا دن تک خزانے میں رکھا جائے۔ تو وہ شخص شاہی خزانے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں خزانے کی چمک سے بند ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ خزانے کے 3 حصے ہیں، ایک حصے میں بے شمار سونے، ہیرے، جواہرات رکھے ہوئے ہیں، دوسرے حصے میں مخملی بستر اور تیسرے حصے میں ایسے کھانے موجود ہیں جن کے متعلق نہ کبھی کسی نے سوچا ہوگا اور نہ کبھی سنا ہوگا۔ یہ شخص سوچتا ہے کہ پہلے کچھ کھا لیتا ہوں، میرے پاس تو ابھی بہت وقت ہے، آج کتنے قسم کے کھانے موجود ہیں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں نصیب ہوں یا نہ ہوں، لہٰذا کچھ کھانے کے بعد میرے اندر طاقت بھی آ جائے گی اور پھر میں خزانہ اکٹھا کروں گا۔ جب یہ شخص کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو 2 گھنٹے تک لگاتار کھاتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کی نظر مخملی بستر پر پڑتی ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ کبھی زندگی میں مجھے ایسا بستر نصیب نہ ہوا، میں تو سخت زمین پر لیٹنے والا ہوں، کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں تاکہ جسم میں بھرپور طاقت آ جائے، اس کے بعد میں خزانے کو اکٹھا کروں گا۔ یہ شخص بستر پر لیٹتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سر پر سپاہی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ چلو بھائی باہر نکلو، تمہارے آدھے دن کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ شخص ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ابھی تو سویا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تم کچھ دیر تک تو کھاتے رہے اور اس کے بعد تب سے اب تک سوئے جا رہے ہو، تم آدھے دن خزانہ اکٹھا کر سکتے تھے اور باہر جا کر اس سے بہترین بستر منگوا سکتے تھے اور ان کھانوں سے زیادہ لذیذ اور ان کھانوں سے زیادہ بہترین کھانا کھا سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اب چلو تمہارا وقت ختم ہوا۔ اس کے بعد دوستو وہ آدمی روتا اور پچھتاتا رہتا ہے، لیکن دوستو اب آپ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچیے، یہی حال آج انسان کا ہے۔ انسان کو اللہ کی جانب سے اس دنیا پر بھیجا گیا ہے تاکہ انسان اللہ کی عبادت کر سکے، نیک کام کرے اور جنت میں داخل ہو سکے، لیکن آج کا انسان غافل ہو چکا ہے۔ آج کا غافل انسان رزق کے پیچھے دوڑتا ہے، کھانے کے پیچھے دوڑتا ہے، آرام کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا کر عبادت کر کے جنت نہیں کماتا، اور جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو اس کا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ اس لیے دوستو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس دنیا میں کھوئے مت رہ جائیے، اپنے اعمال کو سدھاریے اور گناہوں سے بچیے، نیک کام کریے اور اللہ کی عبادت کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی یہاں بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ۔